हाँ जी, तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन हमारे नजरों के सामने ये रहा। फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एक्स। ठीक, और हमसे ये कहा गया कि इसकी रेंज निकाल दीजिए ना, रेंज निकाल दीजिए। सुनिएगा, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है ना, बड़ी आपकी समझ बढ़ाएंगे। तो रेंज निकालने के लिए हमसे कहा गया है रेंज निकाल दीजिए, रेंज। ठीक, अच्छा, एक बात हम जानते हैं कि किसी नंबर में से उसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घटा दिया जाए तो वो क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। तो हम इस बात को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट वन बाई एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, आप कभी भी मान लीजिए इस तरीके से आ गया, यहां साइन एक्स आ गया, यहां साइन एक्स आ गया। ठीक, आप कोशिश ये करेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जिनकी रेंज आपको पता है, जैसे cos x की पता है -1 से 1, sin x की पता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पता है, फ्रैक्शनल पार्ट की पता है। तो आप जब आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप उनकी वैल्यू रख रहे होंगे तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप दो जगह ना करके कैसे भी फ्रैक्शनल पार्ट या ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट किसी को भी एक जगह बना ले, और जब वो एक जगह बन जाए ना तब आप उसकी वैल्यू पुट कर दे। कोशिश आप ये करें कभी भी वैल्यू एक से ज्यादा जगह पुट ना करें, सिंप्लीफाई करते रहें, जब एक जगह बचे तो एक जगह जाके वैल्यू को रख दे। ठीक, नहीं तो जवाब गलत आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप +1 और -1 कर दीजिएगा, तो इसके नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा भाई, एक बार तो 1 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा -1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और जैसा आप देख सकते हैं, अब सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट एक ही जगह बचा है ना, एक ही जगह बचा है। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 1 - 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। देखते रहिएगा ना, देखते रहिएगा। तो एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा 1 - 1 ठीक भाई, 1 में जब देखो 0 पे क्लोज ब्रैकेट है तो 0 तो आएगा, 1 पे ओपन ब्रैकेट है तो 1 तो नहीं आएगा। तो 1 में जब ऐड होगा 0 तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। और 1 में जब ऐड होगा टेंडिंग टुवर्ड्स 1 तो कितना होगा? ओपन ब्रैकेट में 2 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1 माइनस। ठीक, अब देखो ना, 1 के नीचे एक बार तो 1 आएगा। ठीक, एक बार ऊपर 1 है तो नीचे 1 आ सकता है। ये नीचे 1 या 1 से बड़ा 2 से छोटे नंबर आएंगे, तो एक बार तो नीचे एग्जैक्टली 1 आ सकता है और एक बार ओपन ब्रैकेट 2 आएगा। ठीक है, तो 1 के नीचे जब 1 आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 1 के नीचे 1 आएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 के नीचे 2 आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा ओपन ब्रैकेट 1/2 से क्लोज 1। ठीक, ऐसा हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगी दोनों की बातें को, 1 - 1 माइनस, इसे तो छिपा लो। अब आप देखो भाई, 1 के नीचे 1 आएगा तो 1 का देखो ना, 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 के नीचे है तो इनका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1, और 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है जी, जो चीज नीचे 2 है ऊपर जाके 1/2 हो जाएगी, और जो नीचे 1 है ऊपर जाके 1 हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अब 1 में से जब सब्ट्रैक्ट होगा ओपन ब्रैकेट 1/2 तो क्या आएगा भाई? 1 में से माइनस हुआ 1/2 तो क्या आएगा? 1/2 ओपन आएगा। ठीक, और 1 में से माइनस होगा एग्जैक्टली 1 तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्लोज 0 से लेकर 1/2 तक आपका जवाब आ जाएगा। ठीक, मुझे लगता नहीं कहीं से कहीं कोई दिक्कत होगी। बस ख्याल इस चीज का करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट हो या कोई भी ऐसी चीज जिसकी रेंज आप जानते हैं, कोशिश आपको यह करनी है कि वो सिर्फ एक जगह रह जाए, सिर्फ एक जगह रह जाए। और यहां तक आपने सिंप्लीफाई करा, ये चीज 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। जब उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो वो चीज 1 या 1 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी। ठीक, अब अगर नीचे वाली चीज मान लो 1 होगी तो 1/1 1 हो सकता है मैक्सिमम, नीचे वाली चीज 2 हुई तो 1/2 हो जाएगा मिनिमम, तो ओपन 1/2 से 1 हो जाएगा। अच्छा, 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा 1/2, ठीक, मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, 1 में से माइनस होगी मिनिमम तो आएगा मैक्सिमम, तो 1/2 आएगा, 1 में से माइनस होगा मैक्सिमम तो मिनिमम 0 आएगा, 0 पे क्लोज आएगा क्योंकि 1 पे क्लोज था। ठीक है जी, तो आपका जो रेंज हो जाएगी इस फंक्शन की वो क्लोज 0 से लेकर ओपन 1/2 हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा, और इसकी हमसे रेंज निकालने के लिए कही गई है ना, रेंज निकालने के लिए कही गई है। ठीक, रेंज पर बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आप भली बात ही जानते हैं कि आप फ्रैक्शनल पार्ट ना tan के अंदर दिया है, ये tan की जो है वो एंगल है, और उस एंगल में दिया है फ्रैक्शनल पार्ट इंटू π/4। आप भली बात ही जानते हैं कि किसी भी चीज का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो भाई, डोमेन की बात करूं तो सेट ऑफ रियल नंबर से या कुछ भी डाल दो, लेकिन अगर रेंज की बात करूं, सिर्फ इतने की मैं रेंज की बात करूं तो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर ओपन 1 है, तो ये हो जाएगा tan
के अंदर ये वाली बात खुल जाएगी और ये एक ही जगह मैं खोल सकता हूं, तो ये हो जाएगा क्लोज 0 से लेकर 1 ओपन इंटू पाई बाय 4। अब जब पाई बाय 4, मान लो इस ब्रैकेट की कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है, 1 जो है वो हो नहीं सकती, उससे कम कम मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो जब पाई बाय 4 मल्टीप्लाई होगा तो 10 के अंदर क्या आएगा, पाई बाय 4 इंटू 0 तो एग्जैक्टली 0 आ जाएगा, और पाई बाय 4 इंटू 1 तो पाई बाय 4 ओपन आ जाएगा। ठीक, चलिए अब 10 के अंदर एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 0, तो क्या आएगा, 10 0 पे तो 0 आ जाएगा। ठीक, लेकिन 10 पाई बाय 4, भाई पाई बाय 4 है तो नहीं, अगर 10 ऑफ पाई बाय 4 होता तो कितना आता, 1, तो 1 ओपन आएगा, क्योंकि पाई बाय 4 ओपन है, तो 0 क्लोज से लेकर 1 ओपन। इस तरीके से आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 10, 10 के अंदर है पाई बाय 4 सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो आप भली भांति इस बात को जानते हैं। ठीक है, अंदर से देखना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सिग्नम है। ठीक, अब आप ध्यान से इस बात को देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है भाई, सिग्नम के अंदर की जो चीज है, अगर वो 0 जा रही है तो सिग्नम 0 पे 0 जवाब देगा। सिग्नम के अंदर की चीज 0 से बड़ी जा रही है तो 1 जवाब देगा। सिग्नम के अंदर की चीज 0 से छोटी जा रही है तो जवाब माइनस 1 देगा। तो सिग्नम के अंदर जो चीज जा रही है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जा रही है। अब आप भली बात ही जानते हैं कि जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और 0 भी। ठीक, क्योंकि अगर एक्स 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर एक्स 1 से बड़ा हुआ तो ये चीज जो है वो 0 से बड़ी हो जाएगी, और एक्स 0 से 1 से छोटा हुआ तो ये 0 से छोटी हो जाएगी। ठीक जी, अब अगर सिग्नम के अंदर की चीज 0, 1 और माइनस 1, 0 और 0 से बड़ी और छोटी सब हो सकती है, तो सिग्नम के अंदर भाई, सिग्नम जो है उसके अंदर की चीज 0 से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो सिग्नम के अंदर की चीज देखो, अगर 0 हुई तो एलिमेंट्री 0 आंसर देगी, 0 से बड़ी हुई तो माइनस 1 एलिमेंट्री सिर्फ माइनस 1 देगी, और बड़ी हुई तो सिर्फ 1 देगी। ठीक है जी, तो तीनों आंसर एलिमेंट्री आ सकते हैं। माइनस 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, और जो है वो 1 भी आ सकता है। ठीक है जी, चलिए तो y आ जाएगा 10 के अंदर भाई, जब माइनस 1, मान लो इसका आंसर माइनस 1 आया तो माइनस 1 इंटू पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और पाई बाय 4 भी हो सकता है। ठीक, तो जब माइनस 10 ऑफ माइनस पाई बाय 4 होगा तो माइनस 1 भी आएगा, 10 0 तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। तो आपकी जो रेंज हो जाएगी वो एलिमेंट्री माइनस 1, 0 और 1 तीनों में से कोई भी आ सकती है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स। भाई मॉड्यूलस के अंदर की चीज है, पहले तो उसका बिहेवियर जानते कैसा है। परफेक्ट स्क्वायर बना के पता लग जाएगा कि वो कम से कम कितनी है। तो भाई नेगेटिव है या नहीं है पता लगा, वो है ही 0 से बड़ी, तो फिर आंसर भाई ये जो क्वाड्रेटिक है पहले तो पता लगाओ कि भाई जो हमारी एक्स एक्सिस है उसके नीचे आई है, क्वाड्रेटिक नहीं आई, क्या पता ऊपर से ही ऊपर चली गई हो। ठीक जी, तो चलिए देखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो उससे अंदाजा लग जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, एक इसमें प्लस 1/4 बाहर आ गया फालतू ना, माइनस 1/4 और माइनस 16, तो माइनस 25/4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। ठीक, अब आप जानते हैं कि किसी भी चीज का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है जी, तो अंदर की जो चीज है, अंदर की जो चीज है वो कुछ ऐसी आ रही है भाई, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 7, भाई ये कितना है 25/4 कितना है 0, 1, 2, ठीक 6, 7। तो अंदर की चीज देखो ना, 25/4 कितना, 4 6 24, 6 पॉइंट समथिंग है। ठीक जी, तो माइनस का 25/4, तो माइनस का 25/4 हो जाएगा माइनस का 6 पॉइंट समथिंग, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। तो इस चीज की मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक जो है उसमें ये चीज 0 या 0 से बड़ी होगी। मान लो जब ये चीज 0 हुई, मिनिमम तो ये 0 हो सकती है, जब ये 0 हुई तो 0 माइनस 25/4, तो इस क्वाड्रेटिक का आंसर माइनस 25/4, माइनस 25/4। तो माइनस 25/4 या माइनस 25/4 से कैसे आएंगे, बड़े आएंगे भैया, 0 0 से बड़ी होती चली जाएगी, 0 से बड़ी में से घटेगा 25/4 तो आएगा 25/4 से बड़ा ही आएगा, तो बड़ी होती चली जाएगी। ठीक,
उसका भी मॉड्यूलस है। तो इस चीज का मॉड्यूलस है नंबर लाइन का, ठीक। अब मान लो -25/4 का मॉड्यूलस किया तो कितना आएगा भाई, 25/4 आ जाएगा। -5 का मॉड्यूलस किया तो कितना है, 5 आ जाएगा। तो जीरो से इधर का मॉड्यूलस बिल्कुल उसके बराबर होगा जो जीरो से उधर तक का मॉड्यूलस होगा। ठीक है जी, इस बात को तो आप समझते हैं। तो इस चीज का जो मॉड्यूलस आ जाएगा वो जीरो या जीरो से बड़ा आ जाएगा। तो y का जो जवाब आ जाएगा वो क्लोज जीरो से कहां आ जाएगा, ओपन इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक। जीरो कब आएगा भाई, -25/4 से बड़े में जीरो भी तो आ रहा है ना, ठीक है जी। तो इनका मॉड्यूलस वही आएगा जो पहले 25/4 तक का आएगा, और उसके बाद का मॉड्यूलस तो आप जानते ही और बड़ा आएगा। तो जीरो जीरो से बड़ा और इन्फिनिटी तक जो है वो इसका जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, ठीक है जी। तो चलिए अगली क्वाड्रेटिक देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है y इज टू 1 ये क्वाड्रेटिक दी हुई है, ठीक है जी। अब आपको इसकी रेंज निकालनी है। तो पहले आप क्वाड्रेटिक का बिहेवियर निकाल लो। तो इसका बिहेवियर निकाल लेते हैं ना। तो x का कोफिशिएंट 1 है तो +1/4 -1/4 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा y इज टू 1 भाई x +1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा। ये और ये आ गया तो 1 - 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, प्लस का 3/4, ठीक है जी। ऐसा हो जाएगा। ये चीज जीरो या जीरो से बड़ी होगी, जीरो या जीरो से बड़ी में जुड़ेगा 3/4। तो नीचे की जो चीज आ जाएगी वो 3/4 या 3/4 से कैसी आ जाएगी, बड़ी इंफिनिटी तक आ जाएगी, इंफिनिटी तक आ जाएगी, ठीक। अब आप समझते ही हैं भाई 1 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, इंफिनिटी क्या है, भगवान की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, 1 समथिंग विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। 1 के नीचे एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो लगभग जीरो आ जाएगा। तो y जो है वो जीरो ओपन आएगा क्योंकि इंफिनिटी ओपन है। और 3/4 मान लो ना, डिनोमिनेटर 3/4 हो गया तो 1/3/4 आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा y का वो आ जाएगा 0 ओपन से लेकर 4/3 क्लोज। मैं फिर बोल देता हूं, ये जो क्वाड्रेटिक है ये 3/4 या 3/4 से बड़ी होगी। मान लो नीचे वाली क्वाड्रेटिक का आंसर 3/4 हुआ, जब 3/4 हुआ तो आंसर y का 3/4 हुआ नीचे का, तो 3/4 की पलटी 4/3 हो जाएगा। और जब 3/4 से बड़े होंगे तो आंसर 1/3/4 से बड़े, 1/3/4 से बड़े तो 4/3 से छोटे होते चले जाएंगे। और छोटे कहां तक, जब नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी तो आंसर लगभग 0 आ जाएगा। तो 0 से बड़े, 4/3 या 4/3 से छोटे, ये हमारे जवाब आ जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे रेंज पूछी गई है ना, y इज टू मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस मॉड्यूलस ऑफ cos x एंड यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। आप इसकी रेंज भी जानते हैं -1 से 1 है, इसकी भी जानते हैं -1 से 1 है। आप इंडिविजुअली मत रखिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई मान लीजिए आपने इसकी रेंज रख दी -1 से 1, ठीक, उसका भी मॉड्यूलस, ठीक। भाई -1 से 1 क्लोज का भी मॉड्यूलस, प्लस -1 से 1 क्लोज का भी मॉड्यूलस, ठीक। तो -1 से 1 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 0 से 1, इसका भी क्या हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 प्लस 0 से 1 कितना हो जाएगा, 0 से 2, 0 से 2 हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आप कभी भी वैल्यू दो जगह नहीं रखेंगे ना, आप इन दोनों को आपस में रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि आप रेंज एक ही जगह आपको रखने को मिले, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक जगह ही आप रेंज रख रहे हैं ना, तो समझ जाइएगा आप सही कर रहे हैं, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो करेंगे कैसे वो देखिएगा जरा, ठीक। भाई यहां पर दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिएगा, तो y का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो इस साइड भी जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2। भाई a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ साइन x आएगा, मॉड्यूलस ऑफ कॉस x आएगा, ये आ जाएगा, ठीक जी, ये आ जाएगा। तो भाई 2 मॉड्यूलस ऑफ साइन x मॉड्यूलस ऑफ कॉस x, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन चीज कॉस चीज क्या हो जाएगी, साइन 2 चीज, तो ये हो जाएगा साइन 2x का मॉड्यूलस। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस तो अब भी है। 2 मॉड्यूलस साइन x मॉड्यूलस कॉस x को लिख सकते हैं मॉड्यूलस के अंदर साइन 2x, ठीक है जी। यानी कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव जवाब दे, ये पॉजिटिव जवाब दे, तो टोटल पॉजिटिव जवाब देने, तो अब भी तो जवाब पॉजिटिव आएगा, मॉड्यूलस तब भी लगा हुआ है, ठीक। अब आप इसकी रेंज रख दें, अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक बन चुका है ना। आप जानते हैं साइन चीज की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक रहेगी, -1 से 1 क्लोज रहेगी, उसका भी मॉड्यूलस हो जाएगा। तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस -1 से 1 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1 क्लोज, 0 से 1 क्लोज,
ठीक, जब उसमें 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 + 0 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोनों क्लोज। तो y हमारा आ जाएगा 1 से लेकर √2 क्लोज। ठीक है भाई, जब रूट होगा ना वाई स्क्वायर, तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, 2 का रूट √2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 क्लोज से लेकर √2 क्लोज। ठीक, ख्याल इस चीज का रखना है कि आपको इंडिविजुअल जो है वो रेंज कभी नहीं रखनी है, आपको रिजोल्व करके 1 बनाना है और तब जाके आपको रेंज रखनी है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं ना, अगला सवाल। चलिए ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमसे कहा गया फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/sin⁴x प्लस cos⁴x। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिविजुअल रेंज आप नहीं रखेंगे, नहीं तो आप लपेटे में आ जाएंगे। तो करना आपको यह है कि आपको किसी भी तरीके से इन दोनों को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक टर्म आपको बनानी है, साइन में बने या कॉस में बने, वहां पर आपको जो है उसकी वैल्यू रख देनी है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे वो सुनिएगा जरा। तो ये हो जाएगा भाई साहब sin² x प्लस cos² x का होल स्क्वायर खोल दो। तो क्या आएगा जब होल स्क्वायर खोलेगा, तो sin⁴ आएगा, cos⁴ आएगा। भाई 2 sin² cos² फालतू हो जाएगा, तो यहां नहीं है तो माइनस कर दो, तो -2 sin² cos² माइनस कर दो। s स्टैंड्स फॉर साइन, c स्टैंड्स फॉर cos। ठीक है जी, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा माइनस। ठीक भाई, एक काम कर लो ना, आप ये जानते हैं कि ये sin² एक बार साइन और है, cos² एक बार कॉस और है। भाई एक 2 मल्टीप्लाई कर लो, एक 2 डिवाइड कर लो, तो 2 sin⁻ cos θ। ठीक, क्या बन जाएगा sin2x, और 2 sin⁻ cos θ क्या बन जाएगा sin2x। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली sin2x 2 बार है, तो sin2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और कहा था मैंने कि एक जगह कर लेना, अब यहां एक जगह हो गई। अब आप इसकी रेंज रख सकते हैं, और साइन चीज की रेंज क्या होगी, -1 से 1, और -1 से 1 का भी स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0 से 1। ठीक है जी, क्लोज रहेंगे दोनों, क्लोज 0 से 1 क्लोज बाई 2। ठीक है जी, तो जब सब छिपा लो, जब 0/2 होगा तो 0 हो जाएगा, नहीं तो 1 0/2 तो 0/2 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो y हो जाएगा 1/1। जब 0/2 0 होगा तो 1 - 0 1 होगा। जब 1/2 1/2 होगा तो 1 - 1/2 1/2 होगा, तो नीचे 1/2 से 1 आ जाएगा, 1/2 से 1 क्लोज आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखो, जब 1 के नीचे, जब नीचे 1/2 होगा, ऊपर तो 1 रहेगा। मान लो जब नीचे 1/2 होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। और जब नीचे मैक्सिमम 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, क्लोज 1 से 2 आ जाएगी। ठीक, मैं फिर बोल देता हूं भाई, नीचे ऊपर तो 1 रहना ही रहना है। नीचे मान लो 1/2 है, तो 1/1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मैक्सिमम तो 2 जाएगा। नीचे अगर मान लो मैक्सिमम 1 है, नीचे 1 हुआ, तो 1/1 मिनिमम 1 जाएगा, तो 1 से लेकर 2 तक आपका जवाब हो जाएगा। ठीक, ख्याल आपको रखना है इस चीज का, ठीक, कि एक ही जगह वैल्यू रखनी है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन है log with the base 2, और इस तरीके से कुछ दिया हुआ है भाई, इसकी रेंज हमसे पूछी गई है। तो इसकी रेंज निकालने के लिए पहले भाई साइन और कॉस की आप इंडिविजुअल रेंज तो डाल नहीं सकते, तो आप इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और आपको पता है जब sin x माइनस cos x कहीं आ जाए, या sin x प्लस cos x कहीं आ जाए, तो √2 से डिवाइड √2 से मल्टीप्लाई कर लो, sin a माइनस b sin a प्लस b cos a माइनस b cos a प्लस b का फॉर्मूला चल जाएगा। कैसे देखिएगा भाई, log with the base 2 तो बाहर है भाई, √2 का मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा sin x 1/√2 माइनस cos x 1/√2। ठीक, तो डिवाइड भी √2 से कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस 3√2 तो एज इट इज रहा। ठीक, और डिवाइड बाय √2 एज इट इज रहा। ठीक जी, अब देखो ये जो 1/√2 है ये cos 45 है, ये तो sin x सही है, ये cos π/4 है, ये cos x सही है, ये जो 1/√2 है ये sin π/4 लिख दो, इसे sin 45 लिख दो। अब ध्यान से देखो भाई, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो क्या हो जाएगा sin ऑफ a माइनस b। ठीक जी, तो ये हो जाएगा log with the base 2, √2 बाहर है, कितना हो जाएगा sin ऑफ a माइनस b, तो कितना हो जाएगा sin ऑफ x माइनस π/4। ठीक जी, ऐसा हो जाएगा। प्लस में कितना है 3√2 डिवाइडेड बाय कितना √2, तो नीचे वाला जो √2 है उसने इसे और इसे काट दिया। ठीक, अब साइन के अंदर कोई चीज है, साइन चीज का आंसर कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1 आएगा, तो बाहर तो log with the base 2 है। ठीक,
साइन के अंदर चीज का आंसर कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1 क्लोज आएगा, प्लस कितना है भाई, कितना बचा प्लस, प्लस में बचा 3, ठीक। तो log 2 विद द बेस 2, भाई -1 में 3 ऐड हुआ तो कम से कम आंसर तो 2 आ सकता है, 3 में +1 ऐड हुआ तो 4 आ सकता है, तो कम से कम आंसर 2 आएगा और ज्यादा से ज्यादा आंसर 4 आएगा। फिर मान लो कम से कम आंसर 2 आया, तो ये हो जाएगा log 2 विद द बेस 2, ठीक। log 2 विद द बेस 2 तो 1 होता है भाई, ठीक। कैसे मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं ना भाई, अगर a की पावर x इज इक्वल टू n है, तो log n विद द बेस a इज इक्वल टू x है, ये आप भली बात ही जानते हैं। तो आप ध्यान से देखो ना, log n, ठीक, log n विद द बेस a, तो n कितना दिया हुआ है 2, तो यहां जाएगा 2, ठीक जी। बेस कितना दिया हुआ है 2, तो a कितना दिया हुआ है 2, तो 2 की पावर क्या जो 2 आ जाए तो 1, तो 1 है भाई 1, तो log 2 विद द बेस 2 तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर कितना दिया हुआ है log, भाई मैक्सिमम मान लो 4 हुआ तो log 4 विद द बेस 2 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, ठीक। तो n की जगह 4 है तो यहां 4 आ जाएगा, तो 2 की पावर क्या, तो 2 आएगा। तो आपका कम से कम जवाब जो है वो 1 मिल सकता है और ज्यादा से ज्यादा जवाब जो आपको 2 मिल सकता है। तो रेंज विल बी क्लोज्ड 1 से लेकर क्लोज 2, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा।